हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे एमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। गाइस, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो है लिस्ट ऑफ एमरजेंसी ड्रग्स, हमने नाम पढ़े थे कि कौन कौन से एमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। लेकिन आज हम इनके कुछ डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एमरजेंसी ड्रग्स होते हैं और इनको एमरजेंसी ड्रग्स क्यों बोला जाता है और किन सिचुएशंस में हम इनको यूज़ करते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं हमारे कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसी क्या इमरजेंसीज होती हैं या फिर हमारे आसपास कौन सी इमरजेंसीज होती हैं जिसमें हम इन इमरजेंसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। लाइक मतलब किसी के अगर जो है लाइफ और डेथ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो हम उन सिचुएशन में इन इमरजेंसी इंजेक्शंस का हम जो है यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई सर्जिकल इमरजेंसी है, मतलब किसी को हार्ट अटैक आया, कोई एकदम से सेप्टिक शॉक में चला गया, कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, स्ट्रोक, बर्न, ब्रेन इंजरी हुई है और पेशेंट का हार्ट काम नहीं कर रहा, लंग्स काम नहीं कर रहे, मतलब पेशेंट की हार्ट बीट नहीं आ रही, एकदम से फ्लैट है, पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, तो उन कंडीशंस में, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में हम जो है इन मेडिकल जो है इमरजेंसीज में हम इमरजेंसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, हम जो है इनको लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं। अब जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे, कोई भी क्लिनिकल सेटिंग्स हो, कोई मतलब नर्सिंग होम हो, कोई क्लिनिक्स हो, तो वहाँ पे आप जो है वार्ड्स होंगे, उनमें इमरजेंसी ट्रे रहेंगी, तो उनमें आप जो है इन इमरजेंसी ड्रग्स को आप देखोगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा इनके करेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि जो है इमरजेंसी ड्रग्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कुछ सर्टेन इंजेक्शंस को ही इमरजेंसी ड्रग्स क्यों बोला जाता है, ये बाकी जो इंजेक्शंस हैं उनसे जो ये अलग क्यों हैं, तो सबसे पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। इनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। मीन्स शॉर्ट हाफ लाइफ जो हमने पढ़ा था कि मीन्स अगर कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो शॉर्ट हाफ लाइफ में क्या होगा कि ये जो है कुछ समय के लिए काम करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इनके जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल कम होंगे। इसमें ये फास्ट एक्टिंग होते हैं कि एकदम से इंट्रावीनस इनको दिया और एकदम से जाके इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है ये हाईली अफेक्टिव ड्रग्स हैं। तो गाइज ये इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इनको जो है इमरजेंसी ड्रग्स बोला जाता है। तो जिसमें हमारा सबसे पहला आता है एड्रेनलिन इंजेक्शन। आप सब कहीं पर भी जाके देख लेना, किसी भी आप हॉस्पिटल में, क्लिनिकल सेटिंग्स में, कहीं पे भी आप जाके देखना, आपको ये ड्रग क्रैश कार्ड में पक्का मिलेगा, इमरजेंसी ट्रे में पक्का मिलेगा, एड्रेनलिन इंजेक्शन। और हमें इस ड्रग के बारे में जो है पता होना चाहिए। एड्रेनलिन इंजेक्शन ये क्या है और ये किस तरह से ये काम करता है। ये जो है बिलोंग करता है कैटाकोलामाइन और सिंपैथेटिक मिमेटिक एजेंट से। तो हम बिल्कुल इसको सिंपल से टर्म में समझते हैं, इसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और ये जो एक प्राइमरी ड्रग होता है हमारा इमरजेंसी ड्रग में, ये हाईली पोटेंट ड्रग होता है और मतलब ये बिल्कुल जो है अगर लो डोज पे भी दिया जाता है तो ये हाईली इफेक्टिव होता है। बेसिकली ये हमारी बॉडी में 3 रिसेप्टर पे जाके ये ड्रग जो है काम करता है। हमारी बॉडी में 3 रिसेप्टर, जैसे ब्लड वेसल्स पे हमारा अल्फा 1 रहता है रिसेप्टर, हार्ट पे हमारा बीटा 1 रिसेप्टर रहता है, हमारे लंग्स में बीटा 2 रिसेप्टर रहता है। तो एड्रेनलिन क्या करता है, जब भी हम इसको बेशक से लो डोज में भी अगर दें तो ये स्पेशली जाके ये बीटा 1 रिसेप्टर पे ये काम करता तो ये तीनों रिसेप्टर पे है, लेकिन सबसे पहले जाके ये जो है बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट पे जाके जो मतलब जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उस पे जाके ये बाइंड हो जाता है और फिर उसको जो है ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट काम करना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो है इसके यूजेस क्या हैं, मतलब हम इनको किस किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो गाइस, सपोज करो आपके पास कोई पेशेंट आता है, मतलब एकदम से उसको कार्डियक अरेस्ट आया है, पल्सलेस हो गया, पेशेंट की हार्ट काम नहीं कर रहा है, उसका हार्ट रेट नहीं आ रहा है, उसके मतलब हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है नहीं हो रही हैं। ये किन कंडीशन में होता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं स्पेशली उनमें कार्डियक अरेस्ट आता है। और अब तो जो है हार्ट डिजीज़ इतनी कॉमन हो गई हैं कि
कभी भी जैसे हार्ट अटैक वाली जो सिचुएशंस है कहीं भी किसी भी टाइम आ सकती हैं, तो जो है उन कंडीशंस में जो है हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये किस तरह से काम करता है, जैसे हमने आईवी इंजेक्शन एड्रेनलिन दिया, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में गया, वहाँ जाकर ये जो है बीटा रिसेप्टर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हार्ट पे जो बीटा रिसेप्टर है उसके साथ जाके ये बाइंड हो जाता है, फिर जो है ये कार्डियक स्टिमुलेशन जो है एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो हार्ट का एसए नोड है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट काम करना शुरू कर देता है। तो इसकी डोज रहती है 1 mg IV रूट विद डाइल्यूशन 1:10,000। तो हम इसको 1 mg हम इसको इसकी डोज देते हैं और इसको नॉर्मल सलाइन में हम डिज़ोल्व करके 10 ml तब इसको जो है हम डायरेक्ट IV पुश करते हैं और इसका जो हाफ लाइफ मतलब 2 to 3 मिनट तक ये इसका जो है अफेक्ट रहता है। उसके बाद हम इसको एवरी 3 to 5 मिनट जो इसको रिपीट कर सकते हैं जब तक जो है हार्ट काम करना शुरू नहीं कर देता। नेक्स्ट आती है एनाफाइलेक्टिक कंडीशन। तो गाइस एनाफाइलेक्टिक कंडीशंस क्या है, मतलब कोई भी पर्सन, उसको कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, सबका शरीर अलग होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन को अगर कोई चीज़ सूट कर रही है, कोई ड्रग सूट कर रहा है तो वो दूसरे को जो है सेम इफेक्ट देगा, नहीं। दूसरे के अंदर उसके एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आ सकते हैं, मतलब एकदम से उसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि उसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसके जो है हार्ट काम करना बंद कर सकता है, उसके अंदर जो है वैजो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, तो गाइस उसका बीपी एकदम से गिर सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक कंडीशन और ये किसी भी वजह से हो सकता है, किसी खाने की वजह से, किसी इंजेक्शन की वजह से, किसी भी वजह से ये हो सकता है। तो इसमें कैसे काम करता है, इंजेक्शन एड्रेनलिन जब हम आईवी देते हैं तो ये जाके अल्फ़ा 1 और बीटा 2, अल्फ़ा 1 कहाँ था ब्लड स्ट्रीम में और बीटा 2 कहाँ था लंग्स में, तो ये जाके वहाँ बाइंड होगा और उन पे जाके बाइंड होने से फिर जो है ये वहाँ के जो एक्टिविटी है उसको जो है ये स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाती है, पेशेंट का बीपी जो फॉल हो गया था वो जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस ये था इंजेक्शन एड्रेनलिन के बारे में। इसकी जो डोजेज होगी वो 0.3 mg से 0.5 mg IM हम देते हैं, किसमें, जब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। और हमें जब भी ये इंजेक्शन एड्रेनलिन देते हैं हमें पेशेंट का हमेशा वाइटल्स चेक करने हैं, उसका बीपी, पल्स, ECG, यूरिन आउटपुट। तो जब भी हम एड्रेनलिन थेरेपी किसी पेशेंट में दे रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो गाइस हमारा सेकंड आता है इंजेक्शन नॉर एड्रेनलिन। पहले हमने पढ़ा एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और ये है इंजेक्शन नॉर एड्रेनलिन। ये किन चीज़ों में यूज़ होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक किसको बोलते हैं, मीन्स अगर पेशेंट, कोई पेशेंट है किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है या फिर एक्सीडेंट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया या फ्लूइड लॉस हुआ है, एकदम से बर्न की जो सिचुएशंस होती हैं, हैवी ब्लीडिंग हो गई, जैसे कई बार किसी कोई लेडी है उसकी डिलीवरी हुई और एकदम से पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ है और पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और वो कार्डियोजेनिक शॉक में अगर चले गए तो उन केसेस में हम इंजेक्शन नोरेड का यूज़ करते हैं। ये सेप्सिस में भी यूज़ होता है। ये बेसिकली जो बीपी अगर किसी का गिर गया है, अगर हाइपोटेंशन में अगर पेशेंट चला गया है तो ये बीपी को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम इंजेक्शन नोरेड का हम इमरजेंसी जो वार्ड्स होते हैं CCU ICU उनमें यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या कॉज करता है, वैजो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, ये भी जो जाके इसको भी हम कैटाकोलामाइन बोलते हैं, मीन्स इंजेक्शन नोरेड भी जाके अल्फ़ा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है। इसकी जो डोज रहती है हम इसको IV इन्फ्यूजन में, मतलब इन्फ्यूजन जो पंप रहता है उसमें हम 50 ml में डिज़ोल्व करके इसको जो है हम इसको वहाँ पे सेट कर देते हैं 0.025 से 0.0 मतलब 0.4 माइक्स पर kg पर मिनट। पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग हम जो है इसकी डोज कैलकुलेट करके, डिपेंड करता है पेशेंट का एज और वेट, और उसके अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करके हम इसको जो है नोरेड को स्टार्ट करते हैं। और ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इसको IM और SC नहीं दे सकते। IM मीन्स इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते क्योंकि ये नेक्रोसिस कॉज करता है। हम एड्रेनलिन को दे सकते हैं IM, लेकिन इसको नहीं दे सकते क्योंकि इससे नेक्रोसिस होता है। और इसके अंदर भी हमें नर्सिंग इंटरवेंशन, हमारा क्या रोल रहेगा, हमें वाइटल्स अच्छे से मॉनिटर करने हैं, हमें ECG मॉनिटर करना है, हमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। तो ये था हमारा इंजेक्शन नॉर एड्रेनलिन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा
इंजेक्शन डोपामिन एंड डोब्यूटामिन इंजेक्शन। तो ये भी आपने जो है इमरजेंसी वार्ड्स, आईसीयू, सीसीयू, आपने क्रैश कार्ड में कहीं पर भी आप जाके देखना, आपको ये जो इंजेक्शन मिलेंगे। तो बेसिकली इनका क्या रोल है, तो इनको भी हम कैटाकोलामाइन क्लास ऑफ ड्रग बोलते हैं। ये भी जाके अल्फा 1 बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं। ये वैजो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं। यूजुअली जब भी पेशेंट का बीपी फॉल करता है तो हम इस इंजेक्शंस को हम यूज़ करते हैं। और हायर डोज, मैक्सिमम डोपामिन की कितनी डोज दे सकते हैं हम, 10 से 20 माइक्स पर केजी पर मिनट। सपोज अगर किसी पेशेंट का मतलब अगर मान लो 50 केजी वेट है, तो हम यहाँ पे हमारा 50 माइक्स हमारा जो है आ जाएगा, 50 माइक्स पर मिनट हम दे सकते हैं। और लोअर डोज कितनी रहेगी, 5 से 10 माइक्स पर केजी पर मिनट। ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है। ये है हमारा मेन डोपामिन। और डोब्यूटामिन ये भी हमारे बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट पे प्रेजेंट होता है उस पे जाके काम करता है। अगर एकदम से कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया तो जो है उसमें हम डोब्यूटामिन का यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। और अगर कार्डियक फेलियर में है पेशेंट और कार्डियक आउटपुट नहीं आ रहा है तो हम जो है उसको इंक्रीज करने के लिए हम डोब्यूटामिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम ग्लूकानेट इंजेक्शन। कैल्शियम ग्लूकानेट इंजेक्शन गाइस, ये भी आप देखोगे जो है वहाँ पे क्रैश कार्ड्स पे और हमारे जो है आईसीयू, सीसीयू, जितनी भी इमरजेंसी जो वार्ड हैं उनमें आपको मिलेगा। तो कैल्शियम ग्लूकानेट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू कैल्शियम। तो इमरजेंसी कंडीशन लाइक जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। अब सपोज कार्डियक अरेस्ट, अब जैसे मान लो पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया की कोई सिचुएशन आई है, पोटेशियम ज़्यादा हो गया, ठीक है, पोटेशियम लेवल ज़्यादा है, मैग्नीशियम लेवल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है पेशेंट को। तो हम उन कंडीशन में हम कैल्शियम ग्लूकानेट देते हैं। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ गिवन 10% सॉल्यूशन। ये यूजुअली हम आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं और ये 15 से 30 ml आईवी ओवर 2 to 5 मिनट्स हम इसको जो है एडमिनिस्टर करते हैं। और हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, अगर किसी पेशेंट में कैल्शियम लेवल कम है तो उन कंडीशंस में भी हम इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो उसका डोज रहता है 1 to 2 ग्राम इन 10 मिनट्स और स्टार्ट टू वर्क विद इन 3 मिनट्स एंड इफेक्टिव फॉर 20 to 60 मिनट्स। ये 3 मिनट के अंदर ही अपना काम करना शुरू कर देता है। और इसका जो हम मतलब एडमिनिस्टर करेंगे यूजुअली 10 मिनट में जो है 1 से 2 ग्राम हम इसकी जो है डोज देते हैं। तो ये था हमारा डोपामिन और डोब्यूटामिन। नेक्स्ट आता है हमारा इंजेक्शन एम्योडारोन। इंजेक्शन एम्योडारोन, ये भी आप देखोगे जो है इसमें हमारा जो क्रैश कार्ट है और हमारी इमरजेंसी ट्रे है उसमें ये रखा रहता है। तो इसका क्या यूज़ है, इट्स अ क्लास 3 एंटी अरिदमिक ड्रग। एंटी अरिदमिया, अगर किसी पेशेंट की इर्रेगुलर हार्ट बीट है, अरिदमिया अगर पेशेंट को आया मीन्स एक तो होता है नॉर्मल हार्ट बीट, ठीक है, पेशेंट का जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 70 से 80 के बीच में है, ठीक है। किसी में जो एक रेंज रहते हैं जैसे 60 to 100 से भी हम एक नॉर्मल रेंज ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का हार्ट बीट बिल्कुल इर्रेगुलर है, एकदम से फास्ट चल रहा है, पेशेंट को पैल्पिटेशन हो रहा है, पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, पेशेंट का जो है बीपी बिल्कुल लो हो गया, चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, तो उन कंडीशन में एज ए एंटी अरिदमिक ड्रग हम इंजेक्शन एम्योडारोन का यूज़ करते हैं। स्पेशली जैसे जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकी मीन्स हार्ट रेट बढ़ जाएगा एकदम से 125 से 250 बीट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में दिल एक तरह से जैसे होता है ना मेंढक का दिल फड़कता है, उससे भी बहुत तेज जो है हार्ट जो है मतलब उसकी हार्ट रेट हो जाएगी। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब 300 से भी ऊपर पेशेंट की किसी की हार्ट रेट है तो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, पेशेंट में एकदम से अनकॉन्शियस हो सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो उसमें हमारी डोज क्या रहती है, हम इसको 300 mg IV रैपिड पुश करते हैं, बिल्कुल बोलस हम इसको देते हैं और उसके बाद हम इसको जो है 150 mg उसके बाद हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो ये होता है इंजेक्शन एम्योडारोन। और लेकिन गाइस इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे, तो इसमें हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट का जो एकदम से मतलब अब जैसे मान लो किसी का हार्ट बीट बहुत फास्ट था 300 और हमने जो है एम्योडारोन दे दिया तो एकदम से सडन ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट आ सकता है, तो उस चीज़ का हमें जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा
इंजेक्शन लिडोकेन, आपने ये इंजेक्शन भी देखा होगा। आप तो बोलोगे कि जो है ये तो सिर्फ जो है एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं गाइस, लिग्नोकेन और लिडोकेन इंजेक्शन को भी हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फेलियर में हम यूज़ करते हैं। जिन पेशेंट में जो इंजेक्शन एम्योडायरोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो उन कंडीशंस में हम जो इंजेक्शन लिडोकेन यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है हम स्लो आईवी पुश करते हैं 1 से 1.5 mg पर kg पेशेंट के वेट और एज के अकॉर्डिंग। और इसको भी एंटी एरिथमिक ड्रग बोला जाता है। ये सोडियम चैनल जो उसको ब्लॉक करता है, जैसे स्पेशली एक्यूट एमआई के केस है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, हार्ट की किसी की सर्जरी हुई है, तो उन केसेस में हम इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यूजुअली ये इंजेक्शन देने के बाद किसी किसी पेशेंट में सीजर आ सकता है, तो हमें उसके लिए जो है केयरफुल रहना है। नेक्स्ट हमारा आता है, अब जैसे हमने पढ़ा अभी तक इंजेक्शन लिडोकेन, नेक्स्ट आता है हमारा इंजेक्शन एडिनोसिन। एडिनोसिन भी एक इमरजेंसी ड्रग है, जिसको हम जो है ये मैक्सिमम जितने ड्रग्स हैं आप देखोगे ये रिलेटेड टू हार्ट, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन में आप अगर जैसे कोई पेशेंट है, एक हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंस है। हेल्दी पर्सन में हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, टेम्परेचर ठीक है, उसका बीपी ठीक है, तो वो एक हेल्दी पर्सन है। लेकिन अगर किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा और उसका जो है लंग्स काम नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली पर्सन इज़ अनहेल्दी पेशेंट, मतलब वो एक उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो ये जितने ड्रग्स हैं ये दे आर रिलेटेड टू हार्ट। तो ये भी किस में यूज़ होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, PSVT आपने सुना होगा, पैरा ऑक्सीमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही फास्ट है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, एट्रियल फ्लटर आ रहे हैं पेशेंट को, तो उन केसेस में हम इंजेक्शन एडिनोसिन का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी डोज क्या रहती है, 6 mg रैपिड IV पुश हम इसको करते हैं। तो ये डोज हमने जो है लर्न करनी है कि जो है 6 mg रैपिड IV पुश एडिनोसिन का हम करते हैं। नेक्स्ट है मैनिटोल। तो मैनिटोल आपने सुना होगा, मैनिटोल इंजेक्शन यूजुअली हमारा एक आईसीपी होता है, एक आईओपी होता है। आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईओपी इज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। यूजुअली ये जो इंजेक्शन है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, मींस हमारा अगर किसी पेशेंट बिल्कुल भी यूरिन आउटपुट नहीं है तो उसमें जो है ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है। जितने भी एक्स्ट्रा जो है मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, उनको ये एक्सक्रीट करता है। अब किन किन कंडीशन में इसका यूज़ होता है, सपोज जो हेड इंजरी वाले पेशेंट है, हेड इंजरी हुआ, पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, ग्लूकोमा में भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, शॉक की कंडीशन में, ठीक है, सेरिब्रल एडिमा है, किसी के ब्रेन में स्वेलिंग हो गई है, या स्ट्रोक आया है, मतलब पेशेंट को लकवा मार गया है, या फिर तो उन कंडीशंस में हम आईसीपी और आईओपी जो है रिड्यूस करने के लिए हम जो है इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और यूजुअली कई बार एक्यूट किडनी फेलियर में भी इस इंजेक्शन का जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंजेक्शन लैसिक्स। इंजेक्शन लैसिक्स जिसको हम फ्रूसामाइड भी बोलते हैं, आप उस पर एम्प्यूल पे देखोगे तो उस पर फ्रूसामाइड लिखा होता है और उसको हम इंजेक्शन लैसिक्स भी बोलते हैं। तो यूजुअली जो पेशेंट जिनमें एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है, मतलब पेशेंट में फ्लूइड रिटेंशन होगा, आप देखोगे यूजुअली जो किडनी पेशेंट होंगे, हार्ट पेशेंट होंगे, उनके लेग्स में, उनके एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग रहता है। तो उस एडिमा को रिड्यूस करने के लिए, फ्लूइड रिटेंशन अगर किसी पेशेंट में है तो उसको कम करने के लिए हम इंजेक्शन लैसिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस हैं, किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ जैसे एसाइटिस की कोई कंडीशन है, मतलब सिरोसिस ऑफ लीवर की कोई कंडीशन है, तो उनमें भी हम लैसिक्स का यूज़ करते हैं। ये जो है एक पावरफुल लूप डाईयूरेटिक मतलब किसी का यूरिन आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हम इंजेक्शन लैसिक्स का यूज़ करते हैं। पल्मोनरी एडिमा किसी को है और ये इसका जो मतलब एक्शन है वो 15 मिनट्स में ही इसका स्टार्ट हो जाता है। इसका जो हाफ लाइफ है वो 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। इसकी जो डोज है वो 20 से 40 mg हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ASV, एंटी स्नेक विनोम, और ये यूज़ होता है स्नेक बाइट में। तो गाइज इस पे जो है ये हमारे मतलब 10 एमरजेंसी इंजेक्शंस हैं जो ICU सेटिंग्स में आप देखोगे, जो एमरजेंसी ड्रग्स के उसमें आप देखोगे, जो आप जो है किसी भी आप क्लिनिक्स में, एमरजेंसी रूम में, ट्रे में, क्रैश कार्ट में आप ये सारे इंजेक्शंस आप देखोगे।
ठीक है। तो गाइज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप प्लीज़ अपने कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसके बाद हम जो है एंटी स्नेक विनोम के बारे में भी एक जो है वीडियो डालेंगे। होपफुली आप जो है ये सारी वीडियोस आप देखेंगे और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर सीनियर सबके साथ जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो गाइज़ आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जब भी हम जो वीडियोस डाल रहे हैं आप जो है इन्फॉर्मेशन जो है लेके और उसको आगे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।